नमस्कार, मैं संजय सनम आप सबका सादर अभिवादन। दोस्तों, सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप पर एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है। वो श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के द्वारा अपने श्रावक समुदाय, अपने समाज के लोगों को दिया गया एक संदेश है। वो संदेश अगर पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से पढ़ने में ऐसा लगता है कि मन में कहीं कोई गहरी तकलीफ है, कोई टीस है, कोई शिकायत है। और तभी जैन धर्म का एक संप्रदाय यानी मूर्ति पूजक संघ संप्रदाय, जिसे अगर मैं भूल न करूं तो हम मंदिर मार्गी भी कह सकते हैं, वे तेरापंथ समाज के लिए कुछ अपनी बातें कह रहे हैं। चलिए चलते हैं, किस तरह की बात है, क्यों कहा जा रहा है और क्या तेरापंथ समाज के लोगों के लिए यह विचारणीय नहीं है? क्या हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमारे भाइयों को तकलीफ दे रही है? क्या हमारे आचार्य संतों के द्वारा भी कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जो उनको अखर रही है? अगर है तो फिर सुधार होना चाहिए। चलिए अपन चलते हैं। सबसे पहले उस मैसेज में क्या कहा गया है, उसमें लिखा गया है कि रविवार 3 जनवरी यानी आज की बात की गई है। रविवार 3 जनवरी 2021 को तेरापंथी समाज सामयिक फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। यानी सामयिक, जैन धर्म में जो सामयिक का महत्व होता है और तेरापंथ समाज में हर शनिवार के दिन एक सामयिक की विशेष जो है परिपाटी इन दिनों चल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामयिक फेस्टिवल यानी फेस्टिवल एक त्योहार के रूप में कर रहा है। अब आगे उनका लिखना है कि सामायिक समता व समभाव की साधना है। सभी मंदिर मार्गी संप्रदाय अपनी अपनी विधि से सैकड़ों वर्षों से सामायिक करते आ रहे हैं, लेकिन उनको सामयिक फेस्टिवल में सामायिक नहीं करनी है और न ही मंदिर मार्गी उपाश्रय या धर्मशाला को फेस्टिवल सेंटर बनाना है। यानी इनका कहने का मकसद है कि सामायिक समता व समभाव की साधना है। इसका इस तरह से प्रदर्शन यानी फेस्टिवल के रूप में जो प्रदर्शन है वो नहीं होना चाहिए। और उन्होंने अपने समाज के लोगों को कहा है कि सामायिक को आप अपनी अपनी विधि से कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन सामायिक फेस्टिवल का आप हिस्सा मत बनिए जो संख्या बढ़ाता है, जो संख्या बताता है, लेकिन जहां समता व समभाव की साधना शायद उस रूप में नहीं भी होती हो। यानी फेस्टिवल का रूप देने में हमारे मूर्ति पूजक जो भाई हैं उनको एतराज है। और अगर इसे देखा जाए तो उनका एतराज सही भी है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि फेस्टिवल के तौर पर, त्योहार के तौर पर, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, जैसे होली मनाते हैं, जैसे महावीर जयंती मनाते हैं, तो अगर उसी तरह से अगर हमने सामयिक का भी आयोजन कर लिया और इस फेस्टिवल के नाम लगने से बहुत सारे लोग ऐसे भी अगर जुड़ गए जो आम तौर पर नहीं जुड़ते हैं, तो इसमें बेजा क्या है? हालांकि तर्क वितर्क दोनों तरफ से हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आपके धर्म के एक संप्रदाय ने, आपके धर्म के एक साथी ने, एक भाई ने अगर अपनी कोई बात लिखी है तो उसका भी महत्व समझना चाहिए। दूसरी बात, अब ये जो दूसरी बात उन्होंने लिखी है, ये बात विशेष रूप से विचारणीय है। उन्होंने लिखा है, ये निरंतर देखा जा रहा है कि तेरापंथी आचार्य महाशरमण मंदिर मार्गी उपाश्रयों और धर्मशालाओं में जाते हैं, ठहरते हैं, पर कोई न कोई बहाना बनाकर जैन मंदिर में पैर नहीं रखते। यानी ये जैन मंदिर में नहीं जाते, तेरापंथी समाज के संत और आचार्य, जबकि वे अनेक हिंदू मंदिरों में जाते हैं, चर्च में भी जाकर आए हैं। ये इनकी जो आपत्ति है, जो इनका सवाल है, ये वाकई में विचारणीय है। जब आप हिंदू मंदिर में जा सकते हैं, जब आप चर्च में जा सकते हैं, तो फिर आपको जैन मंदिर में जाने में आपत्ति क्या है? आपकी परिपाटी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके भाई की परिपाटी, अगर आपके भाई की आस्था अगर उस मंदिर से जुड़ी हुई है, तो वहां पर जाकर के आपको
अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में हिचक संभवतः नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम समता की बात करते हैं, जब हम सद्भाव की बात करते हैं, जब हम एक दूसरे के सम्मान की बात करते हैं, तब हमको अपने दूसरे भाई की श्रद्धा, आस्था, उसकी परिपाटी का भी सम्मान करना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने लिखा है कि यह भी देखा गया है कि उनके प्रवास के दौरान अनेक मंदिर मार्गी उपाश्रयों और धर्मशालाओं में रात्रि भोजन हुआ है। देखिए, ये जो सवाल है इनका, ये सवाल वास्तव में अगर ऐसा होता है तो बड़ा विचारणीय है। इसलिए विचारणीय है कि उनके अपने उपाश्रय धर्मशालाएं रात्रि भोजन में के लिए निषेध कहे जाते हैं, और वहां पर अगर हम लोग यानी तेरापंथी लोग अगर वहां पर जाकर के उनके मंदिर उपाश्रयों का प्रयोग रात्रि भोजन में करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम उनकी परिपाटी का असम्मान करते हैं, उल्लंघन करते हैं। अगर हमने ऐसा किया है तो हमें ये चाहिए कि हम अपने मंदिर मार्गी यानी मूर्ति पूजक भाइयों से माफी मांगें, उनके संत, उनके आचार्यों से माफी मांगें। तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि दक्षिणी भारत में मंदिर मार्गी तो उनके नगर प्रवेश और प्रवचनों में सम्मिलित हुए, पर अधिकतर तेरापंथी मंदिर मार्गी साधुओं के कार्यक्रम में आना तो दूर रहा, उन्हें हाथ तक नहीं जोड़ते। सद्भावना और समन्वय की ये कैसी रीति नीति है। ये जितनी भी बातें इन्होंने लिखी है, अगर ये बातें वास्तव में सही है तो वास्तव में फिर तेरापंथी समाज को बहुत सोचने की आवश्यकता है। इसका मतलब है हमारे अंदर विनम्रता और सद्भावना की बहुत बड़ी कमी है। संत आचार्य किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, संत तो संत होते हैं। हम सिर्फ अपने संत और अपने गुरुओं को ही गुरु माने, ये फिर सद्भावना की बात कहां है? फिर हमने धर्म और नीति को समझा कहां है? फिर हमने उसको जाना कहां है? इसका मतलब साफ है कि इसका मतलब हम तेरापंथियों में घमंड है, हम तेरापंथियों में अहम हैं, और जो दूसरों का सम्मान नहीं करते फिर दूसरे आपका सम्मान क्यों करेंगे? ये फिर हमें भी सोच लेना चाहिए। अगली बात, सामूहिक फेस्टिवल में संख्या का कीर्तिमान करना है और अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है, इसलिए उनको मंदिर मार्गी याद आए हैं। बाकी अनेक तेरापंथी संत सतियों अनेक बार मूर्ति पूजक परंपराओं का मजाक उड़ाते रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो वास्तव में निंदनीय है। और सामूहिक फेस्टिवल, संख्या की बात, संख्या के कीर्तिमान की बात अगर हमारे दिमाग में है, अगर हमारी सोच में है, तो भी मुझे लगता है कि हम सामूहिक नहीं कर रहे, हम सिर्फ संख्या बढ़ा रहे हैं। और मंदिर मार्गी परंपराओं, मूर्ति पूजक परंपराओं का मजाक उड़ाना, ये तो सरासर गलत है। अगर हमारे संत, हमारे साध्वीगण, हमारे आचार्य ने भी ये कही है, ये किया है, तो ये निंदनीय है। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। सुधार होना चाहिए, और अगर हमने गलती की है तो हमें माफी मांगनी चाहिए। तेरापंथी समाज ने यह भी तय किया है कि मंदिर मार्गी कन्या को बहू बनाकर तेरापंथी बनाई जाए। ये तो बिल्कुल वो बात हो गई, मिशनरीज वाली बात हो गई। जैसे वनवासी लोगों को ईसाई बनाया जाए, जैसे मुस्लिम बनाया जाए हिंदुओं को, या मुस्लिमों को हिंदू बनाया जाए। ये तो धर्म परिवर्तन की बात हो गई। और आप तो जैन हैं, चाहे मंदिर मार्गी हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे और अन्य पंथ के हो, फिर पंथ क्या इतना बड़ा हो गया? जैन धर्म क्या बड़ा नहीं हुआ? बहुत विचारणीय प्रश्न है। अगर हमारी प्रवृत्ति, हमारी सोच की सीमा यहां पर आकर समाप्त होती है, तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर हमारे संत, हमारे आचार्य हमें सिखाते क्या है? और हमने अब तक संतों के सानिध्य में, आचार्यों के सानिध्य में सीखा क्या है? सद्भावना हमारे अंदर नहीं है। हम
संख्या बल बढ़ा रहे हैं, चाहे वो सामयिक का हो, सामायिक का हो या फिर तेरापंथी का हो। संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी गुणवत्ता बढ़ाएं। और ये जो आरोप तेरापंथ समाज पर लग रहे हैं, ये आरोप कहीं ना कहीं इस बात को बता रहे हैं कि हमारे माध्यम से हमारे अपने भाइयों के मन को तकलीफ पहुंची है। उन्होंने लिखा है कि तेरापंथी कन्या मंदिर मार्गी के घर बहू बनकर जाए तो पक्की तेरापंथी रहे। मतलब उस वक्त तो वो तेरापंथी रहे, लेकिन उनकी कन्या अगर हमारे घर में आए तो हम उसे तेरापंथी बना दें, फिर हम उसकी परंपरा, उसकी परिपाटी, उसकी रीति, उसकी नीति उसको नहीं करने दें। ये कौन सा धर्म हुआ? ये कौन सा आचरण हुआ? इन सब का जवाब देना पड़ेगा। लिखने वाले हैं, लिखने वाले का नाम नहीं है, लेकिन नीचे लिखा है श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक महासंघ, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। ये पूरा मैसेज, पूरा संदेश बहुत कुछ विचारने को विवश करता है। और इस संदेश को पढ़ने के बाद हमारे बेंगलोर के एक हमारे बहुत बौद्धिक व्यूवर से हमारी बात भी हुई जो तेरापंथी हैं, और उन्होंने भी ये बात कही कि जब 22 पंथी के आचार्य आते हैं बेंगलोर में, उन्होंने पिछली बार का उदाहरण दिया, तब आचार्य तुलसी जी की, आचार्य महाशरमन जी की फोटो वे अपने उस कक्ष में लगाते हैं जहां पर उनका प्रवचन होता है, बाहर भी लगाते हैं। लेकिन यह सम्मान जो तेरापंथ समाज को उनके साधु संतों के लिए, आचार्यों के लिए देना चाहिए, वो हम नहीं दे पाते। इसका मतलब कहां है हमारी विनम्रता? मतलब हमने अपने आप को ही बड़ा मान लिया। जो दूसरे पंथ के संप्रदाय के आचार्य हैं, संत हैं, क्या वो कम ज्ञानी हैं, कम गुणी हैं? अगर हमारे अंदर ही समता, सद्भावना और दूसरे के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, तब फिर हम किस पथ की तरफ जा रहे हैं? महावीर का पथ तो वो नहीं हो सकता। महावीर ने तो कभी ये नहीं कहा। इस बात को सोचना, समझना, विचारना जरूरी है। मूर्ति पूजक भाइयों का जो ये दर्द है, जो उनके मन में गुस्सा है, उस पर चिंतन किया जाना चाहिए। और अगर हमने अतीत में ऐसी गलती की है तो उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, और भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो, ये सुधार हमें मन से अपने अंदर कर लेना चाहिए। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, किसी के विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन जो संदेश आया है, उस संदेश का जो मर्म है, उस संदेश के अंदर का जो दर्द है, उसकी जो भाव भंगिमा है, वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि जो सच है वो कहा जाना चाहिए। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अगर किसी के मन को भी कोई तकलीफ होती है तो मुझे माफ करें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।